जैन साथियों, मैं राजू कुमार राजू फिजिकल ग्रुप में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे, और आप लोग अपनी अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे, और आप लोग अपनी तैयारी को किसी भी हाल में क्लियर करके रहेंगे। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये स्पेशल वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी अभी एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल करवा रहे हैं। उनके लिए स्पेशल वीडियो है। कृपया आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी तरह की बातों को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इससे पहले कई सारा वीडियो बनाया, 5 से 7 वीडियो अभी तक मैंने आप लोगों के लिए बनाया, जिसमें शामिल रहा आपका वहां से रहने तक के, पहुंचने से लेकर रहने तक का रूम कहाँ मिलता है। उसके बाद जो आप लोगों का रहा कि उस एरिया में आपको सबसे नज़दीकी रहने के लिए कौन सा जगह है, और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिए जाते हैं, बाद बाकी मेडिकल में आप लोगों को क्या क्या चेकअप किए गए हैं, बाद बाकी किस कारण से लोगों को रीमेडिकल मिलते हैं, क्या होते हैं, सभी तरह की बातों को आप लोगों को मैंने बता के आपके तक वीडियो पहुंचा दिया। और आप लोगों का बहुत सारा सवाल भी रहता है, और आप लोगों का हमारे पास सवाल भी आप लोग पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि हमारा भाई साहब वहाँ पे मेडिकल है, तो हम जैसे किसी को मेडिकल में बहुत समस्या है, तो किसी को डॉक्यूमेंट्स में, तो सबका तो हमने जवाब दे ही दिया अभी तक में। और बाद बाकी अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी अभ्यर्थी अब आगे हमसे, एक अभ्यर्थी का जो अभी सबसे ज़्यादा एक सवाल रह गया है, वो सवाल ये रहा है कि मेरा जो है सो पैर में और हाथ में, बाद बाकी उंगली में जो होते हैं पसीना आने लगते हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है? तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने स्टूडेंट से स्पेशल रिव्यू लिया था, लेकिन किसी कारण बस हमारे माइक का प्रॉब्लम आ गया और हम आवाज़ नहीं गया, जिसके कारण वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। जब आवाज़ ही नहीं गया, आपके लिए मैंने कोशिश किया, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि माइक का प्रॉब्लम आ गया था इसमें, तो मेरा कोई गलती नहीं है, तो नहीं हो पाया। तो आप हमसे निराश हो गए, बात हमें निराश हो गए, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वो अभ्यर्थी जो जिस तरीके से हमको बताएं, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से सुन लीजिए। उस अभ्यर्थी का कहने का मतलब है, क्योंकि सबसे पहले मैं जान लेता हूँ उंगली के बारे में। जैसा आपने बताया कि मेरा उंगली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उंगली में आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर देखेंगे, उसको लगेगा इसको फिट कर देना चाहिए, तो आपको तो फिट कर देगा। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा टेढ़ा है, या कभी न कभी ये जैसे कि टूट गया और टूटा हुआ को सर्जरी भी नहीं कराया हुआ, या पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, तो उसको कभी भी फिट नहीं करेंगे। अगर आपका किसी भी कारण बस टूट गए थे, और आपको ऐसे सर्जरी करवा लिए और पूर्ण रूप से अब वो ठीक हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट हो। अगर आपने सर्जरी नहीं करवाया और टेढ़ा के टेढ़ा ही दिख रहा है, तब आपको वहाँ से रीमेडिकल भी दे सकते हैं और छांट भी सकते हैं। और बाद बाकी अगर आपको वो सर्जरी करा के ठीक हो गया, तो आपको नहीं छांटेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ हाथ और पैर में पसीना आने का मूल कारण क्या होता है। सबसे पहले तो आप घबरा जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आपके अंदर होने लगता है, क्योंकि आपके पास अगर कोई ना कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर आपको अंदर अपने अंदर दिखता है, तो आपको लगता है कि यार हमारा साथ क्या होगा, क्या हम छट जाएंगे, नहीं छट, या होगा हम पास होंगे या नहीं होंगे। आपके मन में इस तरीके के सवाल चलने लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप डरने लगते हैं, और जैसे डर होता है आपके अंदर में, तो आपका बीपी भी बढ़ता है, और साथ साथ आपका पसीना आने का भी समस्या बढ़ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप कृपया जो ज़्यादा सवाल पूछे वो ध्यान रखिए। आप निश्चिंत होकर जाना, वहाँ जिस तरीके से सबका मेडिकल लेता है उसी तरीके से आपका भी लेगा। आप निश्चिंत रहना, बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना, आप भी पास हो जाओगे, और आपको भी किसी भी तरह से परेशानी कोई भी नहीं होगी। आगे इसके आगे मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़रूरत की बात है, वो बात यह है कि आपके पैर में, जैसे आप जैसे मान लो किसी एक जगह से दूसरे जगह गए हो, और जैसे ही आप भर्ती कैंप के पास जाते हो, तो आप सबसे पहले कैंप को देख के घबराने लगते हो। उसके बाद जब आप वहाँ के फौजी लोग को देखते हो, तो उसको देख के डरने लगते हो कि यार ये फौजी है, हम तो एक आम इंसान है। वो तो बात सही है, लेकिन आपको वहाँ पे डट के रहना है। अपने आप में आपने कोई गलत व्यक्ति तो नहीं हो, आप सही हो, आप अपने काम से गए हो, तो आपको निश्चिंत रहना है। आपको पसीना आने का जो सबसे ज़्यादा कारण है, वो है घबराने का। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो आपको बीपी का भी प्रॉब्लम आएगा, और उसका भी प्रॉब्लम आएगा। अगर पसीना आपका आ रहा है, अगर उस टाइम पसीना भी आया, वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, तो आपको बचने का यही उपाय है कि आप वहाँ पे घबराना नहीं। अगर पसीना आ भी रहा है, तो आप पास हो जाओगे। अगर आपका गर्मी के टाइम में ऐसे भी लोगों को पसीना आ रहा है, अगर आप घबराते हो, तो उसको दिख जाता है कि ये बंदा घबरा रहा है, कुछ ना कुछ कारण है, तब आपको और पसीना आएगा, और आप वहाँ पे परेशानी में फंस जाएंगे। आप रीमेडिकल के पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। तो आप तैयार रहना इसके लिए, और आप इससे ज़्यादा आपके लिए कोई सवाल नहीं है, और कोई परेशानी नहीं होगा। और बाद बाकी मैं बात कर लेता हूँ, जो आगे अभ्यर्थी है, जैसे किसी का कान में प्रॉब्लम था, किसी का हाथ में था, किसी का नौकरी का, सभी तरह के हमने आपको जवाब दे दिया। अब आपको सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना वीडियो को आप देख के जाओ और वहाँ पे निश्चिंत होकर अपना फिजिकल दो और आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होंगे और आप भी फिट होके आएंगे। बाद बाकी आपको किसी के कान में प्रॉब्लम है तो कान को साफ करा के जाइए, किसी को आंख में 6.9 का प्रॉब्लम है तो आप टेबल को पढ़ के अच्छा से जाइए। बाद बाकी अगर किसी का ओवरवेट है, अगर अभी भी टाइम है तो आप जान लगा के दौड़िए ताकि आपका वेट घट सके और आप ओवरवेट नहीं होंगे और आप उसमें भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। और बाद बाकी आगे किसी का नोखनी का प्रॉब्लम है, अगर आपके पास अभी समय है 10 दिन 15 दिन 5 दिन जो भी समय है, आप उसमें समय दीजिए नोखनी को ठीक करेंगे, जैसे तकिया वगैरह बांध के बीच में इस तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आगे के जो अभ्यर्थी है जिसका किसी का हो सकता है कि प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई बातें नहीं है, किसी को हो सकता है पाइल्स का प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम के लिए भी अभ्यर्थी अभी हमको मैसेज कर रहे हैं। तो जिसका पाइल्स का प्रॉब्लम है अगर वो ऑपरेशन करा लिए हैं तो हो सकता है आपको पॉइंट भी मिल सकते हैं और आप फिट भी हो सकते हैं। और जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है और थोड़ा मोड़ा दिखता है तो वो आप 100% है कि पास हो जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो ऑपरेशन हो जाते हैं उसको थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उसको पॉइंट भी मिल सकते हैं या नहीं तो उसको फिट भी कर सकते हैं, दोनों बात वहाँ पे रहती है। आगे जो आपका मैं बात कर ले हाइड्रोसील की और आपकी जो लिंग होते हैं ये दोनों में बहुत लोग का बात कहने का मतलब है क्या हमारा जो है कैप को हटा के उस तरीके से चेक किए जाते, तो नहीं, आपको नॉर्मली आपको ही बताएगा कि आप इस तरीके से करके दिखाओ, आप करके दिखा दोगे तो बस वहीं से आपको अनफिट अनफिट बता दिए जाएंगे। और उसके बाद हाइड्रोसील की रही बात, अगर कोई कभी ऑपरेशन कराए हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आप घबराना फिर वहाँ पे भी नहीं। उसके बाद किसी का छोटा बड़ा है तो इसमें आपको समझने की बात है, इसके लिए तो फिर कोई उपाय नहीं है, इसमें भी थोड़ा दिक्कत आपको आएगा। बाद में कि किसी अभ्यर्थी का फ्लैट फुट है, अगर फ्लैट फुट ज़्यादा है तब तो आपको रीमेडिकल मिलेगा ही मिलेगा, अगर छोट कम है तो फिर आपको पास कर दिए जाएंगे, इसमें भी कोई आपको कोई भी बात आपको नहीं होगा। अगर थोड़ा मोड़ा है तो मतलब चलेगा उतना, जैसे कि थोड़ा भी अगर आप है ठीक है तो आपको चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बात जो है आपको टैटू को लेके, टैटू वाले अभ्यर्थी अगर कहीं ना कहीं अगर आप कभी ना कभी अगर उसको टैटू था आपके पास, आप सर्जरी करा लिए हो तो आप फिट हो जाएंगे, बस आपका चिन्ह भी रहेगा तो आप बताओगे कि हम टैटू था हमने इसको ऐसे करा लिया तो फिर आपको फिट कर देंगे। अगर जिसका टैटू अभी भी है तो उसको हो सकता है रीमेडिकल का पॉइंट मिलेगा। और बाद में कि जो आपकी पैर के नस होते हैं वैन होते हैं, ये पीछे वाले पैर का जो नस होते हैं उसमें आपको एक्सरसाइज करके बता के देखेंगे, अगर उसमें आपको निकला हुआ मिलेगा नस तब आपको रीमेडिकल मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे निकल जाएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करा के चेक करेगा, अगर नस निकल गया तो रीमेडिकल मिल सकता है आपको, बाद बाकी कोई भी समस्या आपको नहीं है। बाद बाकी हम नाक के बारे में बात कर लेते हैं। नाक का जो डीएनएस है आपके, इसमें आपको थोड़ा सा एक आंख जैसे नाक को ऐसे बंद करा के सांस लेने को कहेगा, फिर इसको बंद करा के सांस लेने को कहेगा, इस तरीके से इसका होगा और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स की रही बात, तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स की बात होती है इसमें बात यही आता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में अगर ओबीसी है, अगर ओबीसी आपको पुराना भी है 2 साल का तब 3 साल का जो भी हो तो आपको ओबीसी पुराना वाला भी है तो चलेगा, अगर कोई नया में बनाया है तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे अगर जैसे कि पुराना वाला दे दिए तब तो आप कैटेगरी का आप लगा दिए, इसमें आपको छूट मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं लगाए तो आपको जनरल में डाल दिए जाएंगे, बल्कि आपको छांटे नहीं जाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी भी लग रहा है ज़्यादा है और कमेंट्स इसका ज़्यादा आता है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का जो है फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं उसमें आपका 22 से 23 का ही होना चाहिए। अगर कोई 23 से 24 का बनवा लिए हैं तो उसका मान्य नहीं होगा, अगर किसी का 21 से 22 का है तो उसका मान्य नहीं होगा। आप ध्यान रखो, अगर ईडब्ल्यूएस हो आप तो 22 से 23 का ही आपके पास फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, बाद बाकी 1 साल वैलिडिटी उसका बचा हुआ रहना चाहिए और आपका इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मांगे जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद एससी एसटी वाले अभ्यर्थी के पास अगर 3 साल 4 साल पुराना भी अगर आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपको चलेगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और आगे मैं मूल निवास की बात कर लेता हूँ, तो मूल निवास सबके लिए सेम ही होते हैं, इसमें भी कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। और आगे मैं बात कर लूँ आपकी क्वालिफिकेशन की बात, तो जो आपको 10th 12th लेवल की भरे हैं, कोई डिप्लोमा भी भरे होंगे तो उसका वही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 4-5 फोटो अपने पास रख लेना है, वो सब भी ले जाना है और इससे ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं। और बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि कैरेक्टर भी लगता है क्या, तो इसमें कोई भी कैरेक्टर आपको नहीं लगते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरत की बात है कि सभी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि भैया कितना कॉपी वहाँ पे जमा कराते हैं, तो आपको बस एक ही कॉपी जमा कराएंगे, आप 2-2 कॉपी जमा ले लेंगे और बाद बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास लेंगे क्योंकि उसका वेरीफाई होगा। तो लास्ट में मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का परेशानी कम हो जाएंगे। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इससे ज़्यादा कोई सवाल वहाँ पे नहीं है,
तो हो सकता है ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लास्ट मैं बना रहा हूँ, और इसके बाद आगे मैं फिर आगे जब रिपोर्टिंग करूंगा तब आपका वीडियो लाइव के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।